नैब कानून का कारोबारी शख्सियात और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी अकाउंटेंट को बिठाकर 10 रुपए की गलती निकाली जाए। कुछ तरामीम से नैब कानून का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि करप्शन मुकदमात का बुनियादी अवामी हकूक से बराह रास्त ताल्लुक होता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर तो हम एक चिट्ठी पर भी नोटिस ले सकते हैं। मजीद समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। लग रहा है जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है, लेकिन मिल नहीं रही। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, मुल्क में पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे कोई मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद था तो कैसे अपने हल्के की नुमाइंदगी छोड़ दी। एक ही हल है कि नई पार्लियामेंट आकर तरामीम को ख़त्म कर दे, वरना ऐसे तो पूरा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। इंतखाबात करीब हैं, लोगों को फैसला करने दें। आवाम को तरामीम पर एतराज़ होगा तो इंतखाबात में नए लोग मुंतखब कर लेंगे। नैब तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात पेश। नैब रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरामीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर शामिल। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब दायरा इख्तियार से निकल गया। मुजमुई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फॉरम्स को मुंतकिल किए जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म। नैब हिरासत केस में परवेज इलाही की दरखास्त समाअत के दौरान जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि एहतसाब अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई थी। ये बात इल्म में नहीं है। प्रोसिक्यूटर का जवाब, मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े हैं, इसलिए रिहाई में 4 माह लग गए। एंटी करप्शन की टीम फिर परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। हंगामा आरई के केसेस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत के लिए 2 दरखास्तें खारिज। कानून वाज़ेह है, जमानत कबल गिरफ्तारी में मुलजिम की हाजिरी जरूरी है। अदालत के रिमार्क्स। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में अडयाला जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करके सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। DGFIA, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला और अटक जेल के सुपरिटेंडेंट से भी जवाब तलब कर लिया। इंतखाबी शेड्यूल और नई हल्का बंदियों का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से मुतालिक मुशावरत, हल्का बंदियों को जल्द मुकम्मल करने के हवाले से भी गौर। दूसरी जानिब GDA वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ भी पेश कर दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फहमीदा मिर्जा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने GDA की तजावीज़ को सराहा और गौर की यकीन दहानी भी कराई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि कब इलेक्शन हो, नई मर्दमशुमारी से हो, पुरानी से हो, तो ये फैसले उन्होंने करने हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे, बेहतरीन होंगे। अगले 6 से 8 महीने में आप पाकिस्तान में तरक्की होती नज़र आ रही होगी। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की लंदन में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होगा या पुरानी पर, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। पाकिस्तान की मौशी हालत अगले चंद माह में बेहतर हो जाएगी, तरक्की होती हुई नजर आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस ले लिया। कुछ देर बाद अहम इजलास।
स्मगलिंग से सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान। ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामद बेशतर मसनूआत पाकिस्तान में ही फरोख्त की जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से कौमी खजाने और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है। निगरान वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने IT बरामदात 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का रोड मैप पेश कर दिया। डॉक्टर उमर सैफ ने कहा IT कंपनी ज़र मुबादला पाकिस्तानी बैंकों में मुंतकिल करें तो एक्सपोर्ट 3.5 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगी। पेपॉल पेमेंट गेटवे और फ्रीलांसर्स को सहूलियात से बरामदात में मज़ीद 2 अरब डॉलर का इजाफा मुमकिन है। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई, जबकि डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा होकर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया। लेवी से मुतालिक भी IMF की शर्त पूरी। जराये के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल चढ़ा 60 रुपए आए। तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गई। महंगाई का नया तूफान। 16 रोज में रेलवे के किरायों में दूसरी बार इजाफा। तमाम पैसेंजर्स और इंट्रासिटी ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए गए। पार्सल और लगेज रेट में भी 5% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए किरायों का इतलाक कल से होगा। 16 अगस्त को रेलवे ने 10% किराए बढ़ाए थे। बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ कराची में शटर डाउन हड़ताल। शहर कायद की ताजिर तंजीमों की मुश्तरका हड़ताल। कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हुकूमत से बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा। ताजरों का कहना है बढ़ती महंगाई की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया। अंजुमन ताजरान का कल मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की कल मुल्क की शटर डाउन हड़ताल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वज़ीर आज़म लोगों के दर्द महसूस करने के बजाय कहते हैं महंगाई इतनी नहीं कि जितना एहतजाज किया जा रहा है। मौजूदा हालात में लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। वजारत खारजा में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर गैर मुल्की सुफरा को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और वन विंडो ऑपरेशन से आगाह किया। पाकिस्तान में खाम तेल की रिफाइनरी, थर्ड कोल रेलवे रवाबित और तवानाई पैदावार के मंसूबों में सरमायाकारी पर भी ब्रीफिंग। उधर निगरान वज़ीर आज़म की आज यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर, बरतानवी हाई कमिश्नर और ईरानी सफ़ीर से अहम मुलाकातें शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम से भी वज़ीर आज़म से मिलेंगे। मुल्क भर के 500 अहम सियासी अफराद और सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। ज़राए FIA के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में शामिल तमाम अफराद के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद। कराची एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रोज़ सियासी शख्सियत को रोका गया। दूसरी अहम सियासी शख्सियत की मुदाखलत के बाद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। स्टॉप लिस्ट में शामिल कराची में तैनात एक पुलिस ऑफिसर पहले ही बैरून मुल्क रवाना हो चुका। पेशावर में BRT बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक IT सिस्टम की अपग्रेडेशन और मरम्मती काम के बाद सर्विस बंद की गई। मरकजी कॉरिडोर के साथ साथ फीडर रूट्स पर भी बस सर्विस मुअत्तल। जड़ावाला में गिरजाघरों समेत मुतासरा रहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी। मुतासरा घरों के बिजली और गैस के कनेक्शंस बहाल कर दिए गए। मुतासरा मसीह खानदानों में राशन और कपड़े तकसीम। मसीह अफराद ने हुकूमत, इंतजामिया और आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा इतने कम अरसे में गिरजाघरों की मरम्मत और बहाली अहसन इक़दाम है। हम सब पाकिस्तानी हैं। मुश्किल वक्त में हमें झगड़ने की बजाय मुत्तहिद होकर असल दुश्मन को शिकस्त देनी है। साहिलों के नए मुहाफिज तैयार। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की 43वीं पासिंग आउट परेड। कोस्ट गार्ड्स ने मुल्क दुश्मन अनासर ख़ुसूसन मंशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब।
कोस्ट गार्ड को सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों पर अहम फोर्स करार दे दिया। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का 280वां उर्स 3 रोज़ा तकरीबा जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की भटशा आमद, ज़ायरीन की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे भर में आज आम तातील।